अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर आ गई है और हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही थी, बार बार वज़ीर आज़म चेंज हो रहे थे, हर वज़ीर आज़म की पॉलिसी किसी न किसी वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। अल्टीमेटली वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे। अभी रिसेंटली जैसे लीज ट्रस्ट आई थी तो उनकी पॉलिसियों से उनके कुलीग ने जो है इख्तलाफ किया और वहाँ पे भी थोड़ा सा रिफ्ट पैदा हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ की जो है कंजर्वेटिव पार्टी, टोरी पार्टी की जो थी सदारत की सीट भी खाली हो गई और प्राइम मिनिस्टर भी ने भी रिज़ाइन दे दिया। अब दोबारा उनके अंदर इलेक्शन हुआ और अल्टीमेटली जो लास्ट टाइम भी रनर अप ऋषि सुनाक जो थे, जो इंडियन बेस्ड हैं, उनकी किस्मत पिछले टाइम भी जागते जागते रह गई थी, लेकिन इस बार चूँकि मुकाबला कोई नहीं था, कोई ख़ास नहीं था, इस दफ़ा ऋषि सुनाक की लॉटरी निकल आई है। ऋषि सुनाक जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग फ़ीचर हैं उनके। वो उनके फोर फादर जो थे इंडिया से पंजाब से माइग्रेट होकर जो थे अफ्रीका गए, कीनिया में गए और कीनिया से फिर वो बाद में माइग्रेट होकर यूके आए और यूके में सेटल हुए हैं। ऋषि सुनाक के वालिद का ताल्लुक कीनिया से है क्योंकि उनके दादा पंजाब से इंडिया पंजाब से होके गए थे, फिर वहाँ उनके वालिद पैदा हुए कीनिया में, वो कीनिया बेस्ड हैं और उनकी वालदा जो हैं वो तंजानिया की हैं। ये देखें कितना कम्बिनेशन है कि उनके परदादा जो हैं वो ये इंडिया से ताल्लुक़ हैं, उनके वालिद का ताल्लुक़ कीनिया से है, उनकी माँ का ताल्लुक़ तंजानिया से है और वो यूके में रहते हैं। और यूं उनकी बेगम का ताल्लुक फिर इंडिया से है, चूँकि वो इंडिया के बहुत बड़े बिलियनर हैं, उनकी बेटी हैं और उनकी शादी ऋषि सुनाक से हुई थी और ऋषि सुनाक अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ब्रिटिश होने जा रहे हैं। वो वहाँ पे मुंतखब हो गए हैं और टोरी पार्टी के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। रिज़ल्ट ये निकलेगा वो कुछ दिनों में एज ए प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे। मौजूदा असम्बलियाँ जो हैं वो 2017 में मुंतखब हुई थी। अभी उनके पास पूरा 1 साल है, वो 1 साल तक एज ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर काम कर सकते हैं। इंडिया इस वक्त छाया हुआ है। इंडिया पहले ही यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए परतोड़ रहा है और उनकी जो है वो सारे मुल्कों ने उनकी हमायत कर दी है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस और इवन रशिया ने भी हमायत कर दिया है। लेकिन चाइना उस पर अड़ा हुआ है, चाइना नहीं उसको रिकग्नाइज कर रहा। खिते में चाहे इंडिया की जो है मोनोपोली बढ़ रही है। आप देखें इस वक्त अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका ताल्लुक इंडिया से है। यूके के प्राइम मिनिस्टर तो आ ही इंडिया के बेस पे आ गए हैं। तो देखा जाए तो इंडिया की जो रीजन में जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और बड़ी पावरफुल है। इंडियन लोग बड़ी मेहनती होते हैं, बड़े काबिल होते हैं। वो दुनिया के पूरे मुल्कों में घूम फिर कर अपने कंट्री का नाम पैदा करते हैं और वहाँ पे काबिलियत और सलाहियत और ईमानदारी के नाम से अपना कैरियर बनाते हैं और जिसका रिवार्ड उनको मिलता है कि इंडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का ताल्लुक इंडिया से है। बहुत बड़ी बात है। आप देखें यूएनओ यूके का भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन बेस बन गया है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी सियासत और एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के डर्टी खेल में मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी इस काबिल ही नहीं रहते कि वो कहीं जाकर दुनिया में कोई बड़ा मुकाम, चूँकि उन्हें अपने मुल्क में कोई बड़ा मुकाम नहीं मिल पाता तो लिहाजा उनको दूसरे मुल्क में जाके बड़ा मुकाम मिलना भी बड़ा मुश्किल है। वो रोज़गार की और दीगर मामलात में उलझे रहते हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, जबकि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान देखें, ईरान ने इनकलाब बर्पा करके मुल्क से करप्शन दूर की हो तो वो उसकी पोजीशन बहुत आला हो गई है। वो बहुत पावरफुल है ईरान और वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत सुकून है वहाँ पे। उसके मुकाबले पर अब इंडिया भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। इंडिया आईटी के डिपार्टमेंट में और दीगर तमाम मुल्कों में भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब ये इंडिया दूसरे मामलों में भी यूएनओ और दीगर मामलों में भी आगे आने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका और दीगर ममालिक उसको सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान के मामला बहुत उलझे हुए हैं। पाकिस्तान अपने मुल्क के मामला को बेहतर नहीं कर पा रहा। यहाँ सियासी खलफशार और टर्मोइल चल रही है। बहुत राय दिन कोई ना कोई सियासी स्कैंडल, करप्शन स्कैंडल और कोई ना कोई आफत, परेशानी, मुसीबत, सैलाब, जलज़ला आया रहता है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत फंस के रह जाते हैं। ये लोग
कहने को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान के लोग भी पूरी दुनिया के आगे बढ़ कर पूरी दुनिया की खिदमत और लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको अंदरूनी मसाइल में उलझाया हुआ है कुछ हमारे मेहरबानों ने। कभी मीडिया में प्रॉब्लम चल रही है, कभी सियासत में प्रॉब्लम चल रही है, कभी अदालतों में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया इस वक्त जो है ना वो बाजी ले गया है। इंडिया ने कल हमें मैच भी हरा दिया था। उनकी क्रिकेट टीम भी बहुत बेहतर जा रही है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हार जाता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों मुल्कों की आवाम के अंदर एक जज्बात का तूफान आ जाता है। लेकिन जब मैच ख़त्म होता है तो इंडिया आसानी से पाकिस्तान को हरा देता है। पाकिस्तान को हर मौके पर इंडिया ने हराया है। जंग का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, स्पोर्ट्स का मैदान हो या डिप्लोमेसी का मैदान हो, इंडिया ने हमेशा हमको हराया है और ख़ुद वो जीता है। दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पे मशहूर है कि पाकिस्तानी चोर हैं, पाकिस्तानी बेईमान हैं, पाकिस्तानी फ्रॉडिये हैं, जबकि इंडिया के बारे में कहता है कि इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और फ़र्ज़ शनास हैं, अपनी ड्यूटी पूरी देते हैं। जबकि पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि ये लोग हड्डाराम भी हैं और चोर भी हैं, फ्रॉडिये भी हैं। इस मामले में पाकिस्तान का पासपोर्ट की भी पोजीशन बड़ी ख़राब है। इंडिया के पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज़्ज़त है, उनके लोगों की इज़्ज़त है, वो बड़े पूरी दुनिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे इंटेलिजेंट और आईक्यू लेवल आएगा वहाँ पे इंडिया के लोग काम करते हैं। जहाँ लेबर का काम आएगा उल्टे सीधे काम आएंगे, बसें चलाने, मजदूरी और हेर फेर के काम लेबर का आएगा, वहाँ पाकिस्तान नज़र आएगा और पाकिस्तान के लोग भरे हुए होंगे। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। पाकिस्तान के लोगों का आईक्यू लेवल और लिटरेसी रेट और जहानत का मेयार बहुत नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से हमें अपने मुल्क में भी मार पिट रही है और बैनुल अक़वामी दुनिया में भी हम बहुत पीछे हैं। उसके मुकाबले पर हमारा चूँकि देखा जाए तो हमारा रवायती हरीफ इंडिया है। हमारा हर मामले में इंडिया से मुकाबला चलता है, लेकिन इंडिया में हर जगह हरा देता है, जिससे हमें बड़ी तकलीफ़ है। हम नफसियाती तौर पे और जज्बाती तौर पे इंडिया को हराने के लिए हम लोग तंगो-दो करते रहते हैं, लेकिन हमारा बस नहीं चलता है। अभी जो यूके में इंडिया बाजी ले गया है, वहाँ पे यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बेस आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। डिप्लोमेसी के हवाले से ज़ाहिर है यूके की पॉलिसियों का टिल्ट इंडिया की तरफ होगा। इससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने का भी यही प्रोग्राम है कि इंडिया बहुत सारी सिंपथीज़ विन कर जाता है इस तरीके से, और इंडिया की पॉलिसियाँ भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है, उनसे बिज़नेस करती है, उनके ऊपर भरोसा करती है और वो पूरी कमिटमेंट पूरी करते हैं। पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल उल्टा चलता है। पाकिस्तान की गुडविल ज़ीरो है। ये बातें बड़ी तकलीफ़ दें हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को कोई विज़डम दे, कोई हिम्मत दे, हौसला दे कि वो भी किसी मैदान में इंडिया के साथ कम्पीट करके उसको पीछे करें और आगे आएँ और दुनिया में अपना नाम कमाएँ। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत फेल हो गई है, टोटल फ्लॉप जा रही है। अल्लाह पाकिस्तान पर खैर करे और इसके सियासतदानों को थोड़ी सी विज़डम दे ताकि वो कोई अच्छे फ़ैसले और अच्छी पॉलिसियों को फॉलो करें और पाकिस्तानी अवाम को इन उलझनों से निकालें, ताकि पाकिस्तानी अवाम भी अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया और मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए कोई बेहतर अंदाज़ अपनाएं और कोई ज़िंदा कौमों में अपना नाम शामिल करें, मुहज़्ज़ब कौमों में अपना नाम शामिल करें। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।